आज मैं आपकी ईशा मैडम आपको आप ही के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। अडोलेसेंस मतलब उस टाइम में आपके बॉडी में, मतलब सोचो आप हाइट में बढ़ रहे हो, वेट में बढ़ रहे हो, मस्क्यूलर बन रहे हो, सारे चेंजेस इंक्लूडेड है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी इंक्लूडेड है उसमें, लेकिन प्यूबर्टी में सिर्फ रिप्रोडक्टिव चेंजेस इंक्लूडेड है। तो लड़कों में बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस ये लैरिंग्स ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है। मेंस्ट्रुएशन ये महीने में उनको 5 से 7 दिन रहते हैं। एट दैट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, क्योंकि इस एज में आपको एनर्जेटिक रहना, कितना कुछ करना है भाई। हेलो बच्चों एंड वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो कैसे हो आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग रियली फाइन। और आज मैं आपकी ईशा मैडम आपको आप ही के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, मैम हमको हमारे बारे में पढ़ाओगे? हाँ बेटा, तुमको तुम्हारे बारे में पढ़ाऊंगी आज मैं, क्योंकि आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, दिस इज द लाइफ स्टेज विच यू ऑल आर गोइंग थ्रू। सो क्यूरियोसिटी आ रही है कि चैप्टर क्या है? चलो देख लेते हैं। So the chapter is adolescence, a stage of growth and change. So it is a very crucial stage of any human's life. इस चैप्टर से मैं गुजरी हूँ, मेरे पेरेंट्स गुजरे हैं, आपके पेरेंट्स गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हो, कल नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो ऐसे ही हम सब इस लाइफ स्टेज से गुजरे हैं। सो एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमारे जो बॉडी में, मेंटालिटी में जो ड्रास्टिक चेंज आता है, जो हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, वो इसी फेज के दौरान होता है। तो चलो आज खुद के बारे में जानते हैं। समझो कि तुम्हारे बॉडी में या तुम्हारे दिमाग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैं भी तुम्हारे एज में थी, ठीक है, मेरे अंदर भी चेंजेस आए थे, तो मेरे अंदर भी क्वेश्चन आता था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स मेनी पीपल डोंट इवन टॉक अबाउट इट, बट as we know there is what is the science behind it, so we can talk about it, we can understand. So this understanding, this is something which makes us फील लाइक कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो चलो आज खुद के बारे में जानते हैं, आज खुद के बॉडी के जो चेंजेस हो रहे हैं या दिमाग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे का साइंस जानते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now the first question, that is adolescence. ये जो वर्ड शायद आप सबने सुना होगा कि तुम लोग अभी प्यूबर्टी में हो, adolescence में हो, तो ये adolescence है क्या? तो adolescence is the stage of human development where a juvenile matures into an adult. मतलब देखो, हमें पता है जब एक बच्चा like a baby is born, तो उसके लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आने वाले। देखो अब जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो इतू सा होगा, छोटू सा होगा, राइट। फिर अभी जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ता होगा उसका हाइट वेट बड़ा होगा, जो 5 में पढ़ता होगा उसका बड़ा होगा, जो 10th में है, जो 12th में है, जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, हमारे एज के है, फिर जो हमारे मम्मी पापा के एज के है, जो उनसे भी ओल्ड है। सो वी कैन सी देयर इज अ ग्रोथ पैटर्न इन ह्यूमंस, राइट। पहले देयर इज अ न्यू बॉर्न, देन द चाइल्ड, देन द एडोलेसेंट पीरियड, देन एट द टाइम puberty hits us, we get matured, we have the young age, then we have the adulthood, after that we become old। तो ये ह्यूमन का जो स्टेज है ये हमको पता है। तो एडोलेसेंस इनमें से कौन से स्टेज को डिनोट करता है? एडोलेसेंस वो स्टेज है जब एक बच्चे से हम मैच्योर्ड अडल्ट की तरफ मतलब बढ़ते हैं। और वो कैसे बढ़ते हैं? हमारे बॉडी में, मेंटालिटी में चेंजेस आते हैं, उसी के दौरान बढ़ते हैं। सो व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज द एडोलेसेंस। इट इज मार्क्ड बाय द फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी में चेंजेस आ रहा है तो आप एडोलेसेंस पीरियड में जा रहे हो, बॉडी में चेंजेस तो आते हैं, उसके साथ साथ आपके मेंटालिटी, आपके इमोशनल साइड पे, साइकोलॉजिकल साइड पे और सोशली आप कैसे इंटरैक्ट करते हो, हर चीज में चेंजेस आना स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस पीरियड। ओके, नाउ व्हाट इज द एज रेंज ऑफ दिस एडोलेसेंस पीरियड? दैट इज 10 to 19 एंड दैट इज डिफाइंड बाय WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हम ह्यूमंस में ये एडोलेसेंस पीरियड 10 से 19 साल के बीच में आता है। इनफैक्ट कभी कभी लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाता है, कभी कभी लड़कों में थोड़ा लेट आ जाता है कंपैरेटिवली, बट विद इन 10 to 19 years दिस पीरियड कम्स इन अ हेल्दी पर्सन्स लाइफ, राइट।
नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने अडोलेसेंस बोला, तो प्यूबर्टी भी सेम है क्या? देखो, अडोलेसेंस पीरियड के बीच में आता है प्यूबर्टी। नाउ first read the definition. Puberty is when the body matures and become capable of reproduction. देखो, अभी तुम सबको पता है, तुम लोग इसी स्टेज से आ रहे हो, अभी तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं, जैसे गर्ल्स में उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जो मेल है उनमें उनका टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये जो चेंजेस, क्योंकि ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट बोलो या लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन बोलो, लड़कों में ये स्पर्म प्रोडक्शन बोलो, ये सब हमें रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ाता है। मतलब नाउ आवर बॉडी इज बिकमिंग केपेबल ऑफ हैविंग द रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये जो चेंजेस हमारे बॉडी में जिस टाइम पे आते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो अडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बीच में आपने डिफरेंस क्या समझा? अडोलेसेंस मतलब उस टाइम में आपके बॉडी में, मतलब सोचो आप हाइट में बढ़ रहे हो, वेट में बढ़ रहे हो, मस्क्यूलर बन रहे हो, सारे चेंजेस इंक्लूडेड है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी इंक्लूडेड है उसमें, लेकिन प्यूबर्टी में सिर्फ रिप्रोडक्टिव चेंजेस इंक्लूडेड है। दैट मीन्स योर बॉडी नाउ इट इज बीइंग केपेबल ऑफ doing the reproduction, right? So that is the puberty. Now puberty occurs at different ages for boys and girls. So boys में ये age कब आता है? 13 to 16 के बीच में, और girls में ये आता है 11 to 13 के बीच में। मैंने बोला ना कि girls में कभी कभी ये जल्दी hit करता है, तो वैसे ही girls में हम 11 to 13 के बीच में we can see कि उनके body में breast enlarge होना start होता है, menstrual cycle start होना हो सकता है। देन अगर हम बॉयज में देखें तो 13 to 16 इस एज में हम देखते हैं उनके थोड़े थोड़े बियर्ड आना स्टार्ट होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। सो दैट इज इंक्लूडेड इन द प्यूबर्टी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स होता है, चलो अभी आप बताओ, इसको हम प्यूबर्टी के अंदर देंगे या नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि प्यूबर्टी उसमें हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके ग्रोथ होते हैं। मतलब प्यूबर्टी इज इनसाइड द अडोलेसेंस पीरियड ओनली। अडोलेसेंस पीरियड में, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, अडोलेसेंस पीरियड में आपके बॉडी में हाइट, वेट, हर टाइप के ग्रोथ को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन प्यूबर्टी जब हम टर्म यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो प्यूबर्टी इज अ स्टेज व्हिच कम्स इनसाइड द एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस हमने देखा 10 to 19 इयर्स तक होता है, लेकिन जैसे प्यूबर्टी हमने गर्ल्स में देखा 11 to 13 में स्टार्ट हो जाता है, या फिर बॉयज में हमने देखा 13 to 16 के एज में स्टार्ट हो जाता है। सो यू कैन सी दैट इज अ स्टेज विद इन द एडोलेसेंस। तो अभी अगर हम डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स की बात करें कि कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट होते हैं, कौन से सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स सी। तो अगर हम बॉयज की बात करें, बॉयज में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है एंड टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है लड़कों के स्क्रोटम में, राइट, पीनस के नीचे उनका स्क्रोटम प्रेजेंट रहता है। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का हमें टेस्टिस मिलता है, टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। और यही स्पर्म जब फीमेल बॉडी में जाती है और फीमेल जो एग गैमेट होता है, एग उसके साथ फ्यूज करती है, तभी एक नया चाइल्ड क्रिएट होता है, राइट। सो दैट स्पर्म starts producing and then the testosterone, जो कि एक मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन लड़कों के बॉडी में बहुत सारी फीचर्स को मेंटेन करते हैं, जैसे हम अडल्ट मेल्स में देखते हैं कि, या फिर आप अपने एज में भी देखना स्टार्ट करोगे कि लड़कों के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं कि दे हैव अ बिट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, उनके थोड़े थोड़े बियर्ड आना स्टार्ट होते हैं, उनके वॉइस भी डीपेंड होना या थोड़े हॉर्स होना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन ये जो स्पर्म प्रोडक्शन दैट इज ऑल्सो मेंटेन बाय द टेस्टोस्टेरोन। तो इन सब के ये सब चेंजेस हम देखते हैं, ठीक है। अभी अगर हम गर्ल्स की बात करें, सो ओवरीज मैच्योर एंड रिलीज एग्स। तो ये जो स्पर्म है ये है मेल गैमेट, ठीक है, ये है मेल गैमेट, और ये जो एग है ये है हमारा
फीमेल गैमेट, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तभी उससे अ न्यू चाइल्ड इज बोर्न। ओके, सो गर्ल्स के बॉडी में भी ओवरीज में जो उनके लोअर एब्डोमेन के अंदर होता है, ठीक है, तो वहां से एग्स रिलीज होना स्टार्ट करते हैं और उसके वजह से मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टार्ट होता है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये सब चेंजेस दिखते हैं। और इसके साथ साथ इनफैक्ट मेमोरी ग्लैंड, उनका जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है वो भी स्टार्ट होता है, उनका पेल्विक रीजन भी थोड़ा एनलार्ज होता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलता है। एंड अगेन हार्मोनल चेंजेस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। की ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर एज इन द मेल एंड फीमेल बॉडी वी गेट टू सी सम हार्मोन्स। जैसे मेल्स में हमने टेस्टोस्टेरोन देखा, वैसे फीमेल्स में इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल, सो फीमेल बॉडी में हमें एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, देन बेटा प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स दिखते हैं, ठीक है। इन सब हार्मोन्स की वजह से हमें मेल बॉडी में ये चेंजेस और फीमेल बॉडी में ये चेंजेस दिखने को मिलते हैं। तो अभी चलो देखते हैं कि अगर अभी हम हाइट के बारे में बात करें, अभी हमने सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात की, तो हम देखते हैं कि इस एडोलेसेंट पीरियड में बच्चों की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पर इस लड़की का, इसका पहले इतूसा हाइट था, ठीक है, अभी वो बढ़ के बढ़ा, क्योंकि एट दिस एज ये ना बहुत, इसको अगर हम बहुत इजी वर्ड में बोले ना, ये ग्रोइंग स्टेज होता है बोथ फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स। इस टाइम पे आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपकी बॉडी में हाइट, वेट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सारे जो ग्रोथ होते हैं टू बिकम अ मैच्योर और टू बिकम एन अडल्ट, वो सारे ग्रोथ आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द बोन्स इन द लेग्स एंड आर्म्स। आपके बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो लेंथ में इंक्रीज करते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो सेल्स होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका हाइट, वेट ये सब बढ़ता है। गर्ल्स टेंड टू ग्रो फास्टर इनिशियली बट बॉयज कैच अप लेटर। मतलब आप देखोगे शायद क्लास 7th में the girl she is taller than the guy, but जब तक आप क्लास 10th 11th तक पहुंचोगे तब आप देखोगे now the guy he might have been taller than the girl। तो मे बी पहले लड़कियों के बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट पहले होता है, बट लड़के के बॉडी में शायद स्टार्ट थोड़े देर बाद होता है, बट लड़के के बॉडी में भी ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। और मोस्टली मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है कि लड़के हमेशा लड़कियों से थोड़ा सा हाइट में या बॉडी वेट में थोड़ा बड़े रहते हैं, मतलब वो थोड़ा हाइट में बड़े होते हैं, थोड़ा मस्क्यूलर टाइप के होते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, आई एम 5'7", सो 5'6" और 5'7" ऐसा कुछ, सो आई माइट बी टॉलर देन मेनी गाइज, बट या देयर आर सो मेनी गाइज हु आर वे टॉलर देन मी, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम देखते हैं लड़कों की हाइट थोड़ी बड़ी रहती है लड़कियों से, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, राइट। देन मैक्सिमम हाइट इज रीच बाय द एज ऑफ 18 फॉर मोस्ट, ठीक है, मतलब एटलीस्ट अब 18-19 तक तो तुम्हारे बॉडी में भाई जो ग्रोथ होना था वो हो गया। ये सब गलत बात है कि तुम ऐसे रस्सी में जाके झूल जाओ और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, नहीं, क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि इन सब के पीछे साइंस है, हॉर्मोन्स है, चेंज जो आपके बॉडी में ये सब चेंजेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट, चेंजेस इन द बॉडी शेप। अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में हम देखते हैं उनका ब्रॉडेंड शोल्डर, उनका जो चेस्ट एरिया या फिर जो शोल्डर एरिया ना वो बहुत ब्रॉडेंड रहता है, ठीक है, and their chest also widens and muscles become more pronounced leading to more muscular appearance। मतलब लड़कों में है ना हम थोड़ा उनका बल्कि बॉडी देखते हैं, बल्कि मतलब ये नहीं कि वो फैट है और समथिंग, नो, उनका मसल का जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है लड़कियों से, ठीक है। उनके चेस्ट आप देखोगे ब्रॉडेंड है, शोल्डर्स ब्रॉडेंड है, इसीलिए तो लड़कियों की जो कपड़े होते हैं उसका जो साइज चार्ट और लड़कों के जो कपड़े होते हैं उसके साइज चार्ट अलग होते हैं, राइट। अगर अभी हम सेम चीज लड़कियों के बारे में देखें तो देन वी कैन सी दैट गर्ल्स डेवलप वाइडर हिप्स एंड ब्रेस्ट। जैसे कि मैंने बोला उनका जो पेल्विक रीजन होता है वो भी थोड़ा वाइडेंड होता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट वी कैन गेट टू सी। मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इन द प्रिपरेशन फॉर द पोटेंशियल मदरहुड। की ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो ब्रेस्ट में फैट डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से वो
मतलब ये कुछ भी नहीं, मसल है बस, राइट। सो फैट डिपोजिशन की वजह से वो ब्रेस्ट एनलार्ज होता है। और ये क्यों होता है, ये एक नेचर का फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है हम मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब द फीमेल्स, दे फीड देयर न्यूबॉर्न्स विद द मिल्क दे हैव इन देयर ब्रेस्ट। सो ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इसीलिए होता है ताकि वो लड़की जब वो when she will become a mother, she will have the milk inside her breast and she can feed her younger one, right? So that is the reason why the breast enlargement happens. और इसके अलावा अगर आप बाकी चेंजेस भी देखो, लड़कियों के वॉइस वो थोड़े स्वीट ही होते हैं। अभी मेरे वॉइस पे मत जाओ भाई, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पूरा दिन चिल्लाना पड़ता है, बट लड़कियों के जो वॉइस होते हैं वो थोड़ा स्मूथ होता है, स्वीट होता है। उनके जो स्किन होते हैं वो कंपैरेटिवली आपको स्मूथ दिखेंगे, राइट। तो ये सब चेंजेस, ये सब नॉर्मल चेंजेस है। आप अगर अपने चारों ओर भी देखो, यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, वॉइस चेंज, ये एक बहुत ही मेजर चेंज है इस एडोलेसेंट पीरियड में। कि हम, मैंने बोला ना कि लड़कियों की वॉइस वो स्मूथ रहती है, सॉफ्ट लड़के रहते हैं, लेकिन लड़कों के जो वॉइस आप देखोगे बहुत ऊंचा चिल्लाते हैं भाई, मतलब दे हैव अ वेरी डीप वॉइस, थोड़ा वॉइस उनका हॉर्स टाइप का भी हो जाता है, ठीक है। सो व्हाई डज दैट हैपन? एडम्स एप्पल के बारे में सबने तो सुना होगा। अगर आप लड़कों के, मतलब अब आप अपने घर में भी जाओगे, किसी भी अडल्ट को अगर आप देखोगे, अपने फादर को देखोगे, ब्रदर को देखोगे, अगर कोई ब्रदर आपसे बड़ा है तो यू कैन सी कि यहाँ पर उनका थोड़ा गले के ये वाला पोर्शन है थोड़ा एनलार्ज्ड होता है, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, लेकिन वो चीज लड़कियों में नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज लड़कों के बॉडी में, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, उनका जो यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लैरिंग्स दैट इज द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, वो हमारे गले के यहाँ पर रहता है। तो लड़कों में बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस ये लैरिंग्स ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, ये थोड़ा मतलब ज्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, इसलिए वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि अगर वो चीज बाहर की तरफ आएगी तो हमारे स्किन से तो उसका कुछ फ्रिक्शन भी होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से ही उनके वॉइस में ये चेंजेस हम देख सकते हैं कि वॉइस डिपेंड हो जाती है, होर्स हो जाती है, राइट। बट लड़कियों में ये जो वॉइस बॉक्स या जो लैरिंग्स है उसका डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन भी नहीं आता है, इसलिए वॉइस स्मूदर स्वीटर रहता है, ठीक है। So during puberty, a part of the throat which is called the larynx or the voice box that grows. मैंने बताया, boys developed a more noticeable Adam's apple and their voice becomes deeper. समझ गए? और गर्ल्स डेवलप अ हायर एंड सॉफ्टर वॉइस, क्यों? क्योंकि उनका जो लैरिंग्स है वो कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड होता है कंपेयर टू द गाइज। लड़कों में ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, इसलिए स्वेल्ड अप होकर बाहर की तरफ आता है, स्किन के साथ फ्रिक्शन होना स्टार्ट करता है, इसलिए वॉइस में चेंजेस देख सकते हैं। वॉइस में एक्सपीरियंस होर्स और रैस्पी वॉइस टेम्परेली, कि जब उनका ये डेवलपमेंट होता है, अगर आप देखोगे लड़कों को ऑफ द एज ऑफ मतलब व्हेन दे आर इन क्लास 8, 9 और 10, वो जब बात करेंगे कभी कभी बात करते करते उनका वॉइस क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट कि दे आर फम्बलिंग और दे हैव सम प्रॉब्लम विद द स्पीकिंग थिंग समथिंग, नो, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तब उनके डेवलपमेंट मतलब स्टेज में रहता है, तो एट दैट टाइम व्हेन दे स्पीक तो कभी कभी वॉइस क्रैक हो जाता है, बट विथ टाइम दैट गेट्स फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइस चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, जो कि हमने पढ़ा कि बॉयज में द वॉइस बॉक्स बिकम्स लार्जर विच मेक्स देयर वॉइस डीपर। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया है, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ एडम्स एप्पल इन केस ऑफ मेल्स, क्योंकि उनका लैरिंग्स ज्यादा डेवलप्ड होता है, बाहर की तरफ आ जाता है, फ्रिक्शन की वजह से चेंज हो जाता है वॉइस। लेकिन लड़कियों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है लैरिंग्स का, इसलिए उनका फ्रिक्शन भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस लेस नोटिसेबल चेंजेस इन द वॉइस बॉक्स, सो देयर वॉइसेस बिकम स्लाइटली हायर। मतलब शायद हाँ, एक बच्चे का टोन और एक अडल्ट का टोन आप डिफरेंस तो समझ सकते हो, लेकिन वो इतना कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब सॉफ्ट स्वीट टाइप का ही रहता है मोस्टली। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। नाउ एक प्रॉब्लम जो आपके एज में सबको होती है, मोर और लेस, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, दैट इज अ वेरी प्रॉब्लम ऑफ द स्वेट एंड द एक्नेस, ठीक है।
बहुत सारे एक्नेस होते हैं और लोगों को लगता है कि हम कॉस्मेटिक यूज कर ले, ये क्रीम यूज कर ले, वो क्रीम यूज कर ले तो कम हो जाएगा एक्ने। तो पहले कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले, ठीक है, आजकल गूगल है, हमको थोड़ा खांसी भी होता है, हम गूगल कर लेते हैं, गूगल हमें बता देता है भैया तुमको कैंसर है, फिर तो हमारी हो जाती है वहीं पर। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट, किसी चीज को अप्लाई करने के पहले समझो कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, ठीक है। तो क्या होता है एट दिस एज, आपके एज में या एडोलेसेंट पीरियड में हमारे बॉडी में स्वेट्स, सिबम ये बहुत ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के नीचे होता है ना स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, जहां से सीबम स्वेट बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, ये बहुत ज्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से हमारी स्किन जो है वो बन जाती है ऑयली, ठीक है। और ऊपर से अगर आप लोग अच्छे से फेस क्लीन नहीं करोगे, या फिर बॉडी की भी हम बात करें, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, अच्छे से फेस वॉश वगैरह नहीं करोगे, तो क्या होगा, ऑयल तो रहेगा और उसके ऊपर से डस्ट, जर्म्स ये भी रह जाएंगे। और ये जो एनवायरनमेंट बनेगा कि ऑयल ऑलरेडी है, उसके ऊपर डस्ट है, तो ये बैक्टीरिया के रहने के लिए एकदम अच्छी जगह बन जाएगी और वो वहां पर कर देंगे इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से आपको एक्ने, पिंपल्स ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आप बोलोगे मैम मैं ऑयल कैसे कम करूं? तो देखो बेटा, अभी ऑयल सिक्रेट करना वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हर किसी के बॉडी में डिफरेंटली होता है। बट एट दिस एज आप देखोगे ज्यादातर लड़कों में, लड़कियों में आपको एक्ने दिखेंगे और समटाइम्स उसके वजह से उनको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील होता है। बट ऐसी चिंता करने की कोई बात है, आप समझो कि क्यों हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला, ऑयल है, उसके ऊपर से डस्ट जम रहा है और अगर आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो तो वो डस्ट और वो ऑयली स्पेस बैक्टीरिया और फंजाई उनके रहने की अच्छी जगह बन जाते हैं और वो आके इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, तो एक्ने बनता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज करना है कि पहली बात तो कॉस्मेटिक्स वगैरह मत यूज करो, क्योंकि मतलब आपकी बॉडी नेचुरली ग्लो करेगी इस टाइम पे, ठीक है। आपको कोई कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। तो पहली बात तो हमेशा अच्छे से फेस वॉश करो, ठीक है। हाँ, आप कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। और कॉस्मेटिक फेस वॉश मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। आपको अगर ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डर्मैट आपको फेस वॉश सजेस्ट करेगा, वो आप यूज करो, आप देखोगे, आप डिफरेंस देख पाओगे। और अगर आपको एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ कुछ लोग के होते हैं पूरे गाल भर जाते हैं, पेनफुल भी होता है, तो खुद से कोई कॉस्मेटिक ब्रांड मत यूज करो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको बता देंगे। और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत एक्ने का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, और उसके लिए पहली बात तो आपको जंक फूड वगैरह कम करना होगा, क्योंकि जितना आप ऑयली फूड खाओगे उतना ज्यादा ऑयल निकलेगा। तो एक हेल्दी डाइट रखो और अपने फेस को क्लीन रखो अच्छे से, नॉर्मली अच्छे से किसी अच्छे फेस वॉश यूज करो मुंह धोने के लिए, जिसका पीएच बैलेंस्ड हो, ज्यादा पीएच कम पीएच ये सब नहीं होना चाहिए, स्किन का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ यूज करो और उसके साथ अपना डाइट हेल्दी रहो, इट विल बी डन। और एक बात, इसकी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू कैन सी दैट इज द नॉर्मल चेंज इन योर बॉडी, राइट। सो यही बात है कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड्स दे बिकम वेरी मच एक्टिव। तो क्या करते हैं, दिस कैन लीड टू द एक्ने एंड पिंपल्स स्पेशली ऑन द फेस। और क्यों कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हाइजीन बाय वॉशिंग द फेस रेगुलरली एंड अवॉइडिंग द फैटी फूड्स और द जंक फूड्स। और ये क्यों है मैंने वो भी आपको बता दिया। चलो ना, स्वेट एंड बॉडी ओडर, द सेम रीजन कि इस टाइम पे आपका स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो आपको बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट होता है, तो उसके वजह से आपको कभी कभी ओडर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन देखो, यहाँ पर एक लाइन है, स्वेट इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी ओडर। स्वेट में मोस्टली सोडियम, देन कुछ अदर क्लोराइड, वाटर, यही सब मोस्टली रहते हैं, तो इनका ओडर तो नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, अगर आपके बॉडी में जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब है, तो ये सब स्वेट के साथ मिलके आपके बॉडी में ओडर क्रिएट करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, सिंपल, आपको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, रोज नहाओ। अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट होता है, मतलब कुछ कुछ लोगों के होता है कि बहुत ज्यादा स्वेट होता है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूं, मतलब समर्स में ना, अगर सोचो मैं सुबह नहा के ऑफिस आई, ठीक है, फिर भी रात को जाके मुझे नहाना पड़ता है, क्योंकि जब मैं रास्ते पे चलती हूँ या कुछ भी, मुझे बहुत ज्यादा स्वेट होता है। तो अगर वो स्वेट लेके मैं सो जाऊं
तो फिर तो मेरे बॉडी में जर्म्स है, स्वेट है, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया तो आ जाएंगे। और कुछ कुछ लोगों के बॉडी में होता है कि बहुत ओडर का प्रॉब्लम होता है, तो द मेन थिंग दे कैन डू कि भाई तुम अच्छे से हाइजीन मेंटेन करो, नहा लो, अच्छा सा कोई सोप यूज कर लो, नहा लो, इट विल बी ऑल डन, ठीक है। एम्बैरेस्ड होने की कोई बात नहीं है। जब आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट एंड वर्क अकॉर्डिंगली, इट विल बी डन, ठीक है। और हमेशा मैं बताती हूँ, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऑलवेज गो टू द डॉक्टर। डू नॉट यूज एनी कॉस्मेटिक ब्रांड ऑन योरसेल्फ। आप बोलोगे मैम आप मेकअप नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल फेस वॉश लगाती हूँ क्योंकि, और सनस्क्रीन लगाती हूँ क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर केमिकल यूज करोगे उतना वो आपके स्किन पे इफेक्ट करेगा। अब हाँ, समटाइम्स पीपल फील एनकरेज, समटाइम्स पीपल फील कॉन्फिडेंट व्हेन दे पुट ऑन मेकअप, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जस्ट ये प्यूबर्टी वाला पीरियड आपका हट जाए उसके बाद करो और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो। बट एट दिस एज try to avoid using any kind of cosmetics or makeup क्योंकि ऐसे इफेक्ट करता है ये, right? So you can see when sweat mixes with the bacteria on the skin, it produces the smell. Otherwise sweat के अंदर तो सोडियम क्लोराइड वाटर यही सब रहता है, ठीक है। Now managing the acne, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक्ने क्यों होता है, कैसे मैनेज करोगे इसको। Keep the skin clean by washing frequently helps reduce the acne and reduce the fatty foods. That's all. अभी अगर हम हेयर ग्रोथ की बात करें, एट दिस प्यूबर्टी टाइम हम हमारे बॉडी में कुछ इंटरनल एरिया में हेयर ग्रोथ देखते हैं। जैसे इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही, आर्म पिट में बोलो, प्यूबिक एरिया में बोलो, यहाँ पर हम हेयर ग्रोथ देखते हैं, राइट। और अगर हम स्पेशली लड़कों की बात करें तो उनके केसेस पे हम उनके चेहरे पे बियर्ड देखते हैं, उनके चेस्ट में भी हमें ये बॉडी हेयर दिखते हैं, राइट। सो we can see this hair growth in the armpits, in the pubic region, और ये हम मेल फीमेल दोनों में ही देखते हैं। और नाउ बॉयज में हम स्पेशली उनका फेशियल बियर्ड, जो बियर्ड होता है वो देखते हैं। कुछ कुछ लड़कों में चेस्ट एंड बैक हेयर भी दिखता है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि हर लड़के में हो चेस्ट एंड बैक हेयर, कुछ लड़कों में होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। सो हेयर ग्रोथ डिफर्स इन टाइमिंग एंड अमाउंट फॉर एवरीबडी। देखो कुछ लोगों के बियर्ड ग्रोथ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, पूरे मुंह में आप देखोगे बियर्ड। कुछ लोगों के कम होते हैं, कुछ लोगों का सोचो किसी का क्लास 7th में स्टार्ट हुआ, किसी का क्लास 9th में स्टार्ट हुआ, तो इट कैन डिफर क्योंकि बॉडी के बेसिस पे, उनके बॉडी में कैसे हॉर्मोन्स चल रहे, कौन सा हार्मोन कौन से लेवल पे है, इन सब के ऊपर बेस करके ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम स्लाइड क्यों मैंने शायद रिपीट कर दिया। सो ये वाला पोर्शन कट कर लेना क्योंकि ये स्लाइड पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये फिर से यहाँ पर आ गया। तो ये स्लाइड मैंने किया ना हेयर ग्रोथ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो बोल रही हूँ वो करना, ठीक है। डोंट टेक दिस स्लाइड, नेक्स्ट वन। नाउ द मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स पे हमने एक चीज पढ़ा था ना कि लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है। नाउ एट दिस स्टेज वी नो कि हमें यहाँ पर मैच्योरेशन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये सब देखते हैं। लड़कियों में हमने बोला कि ओवरीज ग्रो करती है, मैच्योर करती है और एग रिलीज करते हैं, और इस एग रिलीज के वजह से स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज अ 28 डेज साइकिल, ठीक है। मतलब अब देखो ये थोड़ा डिफर कर सकता है, किसी के बॉडी में 30 डेज, किसी के बॉडी में 26 डेज, थोड़ा डेट मतलब 2-3 दिन तो उधर उधर हो ही जाता है, राइट। तो इस साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला मेंस्ट्रुएशन है, देन फॉलिक्यूलर ग्रोथ है, देन ओव्यूलेशन है, देन लूटियल फेज है, उसके बाद फिर से द साइकिल कम्स इन लूप। तो ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन, मतलब उनको मंथ में लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुएशन, ये महीने में उनको 5 से 7 दिन रहते हैं। एट दैट टाइम blood clots or blood that comes out of their body through their vaginal way in case of female। लड़कों में menstruation नहीं होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि
हमारे बॉडी में यूट्रस रहता है, फीमेल बॉडी में यूट्रस में हमें पता है जब बच्चा होता है वो यूट्रस में रहता है। तो ये जो एग रिलीज हमने सुना ना, तो ये एग रिलीज होने के बाद अगर ये मेल स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, बच्चा होता है, तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा जाके यूट्रस पे स्टोर्ड होता है, राइट। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एट दैट टाइम एग रिलीज हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं था तो स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो आप समझ सकते हो यूट्रस तब खाली है, यूट्रस पे कुछ बेबी कुछ नहीं है, तो यूट्रस का जो लाइनिंग वो शेड हो जाता है और वही लाइनिंग आपके बॉडी से निकलता है, ठीक है। पूरा यूट्रस वॉश आउट होता है, फिर से न्यू वॉल क्रिएट होना स्टार्ट करता है और ये हर महीने लूप आपको दिखता है। सो हर महीने इन अ फीमेल्स बॉडी लाइक व्हेन द प्यूबर्टी हिट्स 5 से 7 दिन तक उनका ये मेंस्ट्रुएशन फेज चलता है, जिसके टाइम पे उनके बॉडी से विजाइनल रूट से ब्लड निकलता है एंड दैट ब्लड इज नथिंग बट द यूटेरस लाइनिंग, ब्लड वेसल्स वगैरह वहां से निकलते हैं, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर से एग रिलीज होता है, फिर से कुछ लूटियल फेज एक चलता है, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर से लूप में ब्लड निकलता है। सो दिस इज अ 28 डेज साइकिल का लूप ऑन एन एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, reaching the intellectual and the emotional maturity कि adolescence में अभी हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करें कि हाइट बढ़ रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, वॉइस चेंज हो रही है, सेक्सुअल चेंजेस हमें दिख रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द मेंटल थिंग्स, क्योंकि इसी टाइम से हम क्या होते हैं, बच्चे से एक अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो एट दिस टाइम हमारे मेंटालिटी में भी चेंजेस आते हैं, हमारे इमोशन स्ट्रांग होना स्टार्ट करता है, हम चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करते हैं, हम चीज़ों को अपने तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ होता है को इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लोग कि अब छोटा से छोटा कुछ बोलो उनको थोड़ा हर्ट कर जाएगा, राइट। और कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम अडल्ट की तरह सोचना स्टार्ट करते हैं। अभी से आप लोग बच्चे से एक अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हो। अभी आप देखोगे पहले आप चीजों को जितना नॉर्मली सोचते थे, अभी आप थोड़ा इमोशन देके सोच रहे हो, राइट। आपके सेंसेस डेवलप कर रहे हैं, आप मैच्योर्ड हो रहे हो, आप सोशली जब लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो तो वो सोशल इंटरैक्शन भी आप एक रिस्पॉन्सिबल वे से कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग बड़े हो रहे हो, तो अभी आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आना स्टार्ट करती है। सो ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। So adolescence is not only about the physical changes, it is also about the mental and emotional development. यहाँ पर क्या होता है, at this period you all start to develop new ways of thinking and become more independent. They start to manage their emotions and understand others people perspective. अब empathetic भी बनना start करते हो, आपके अंदर acceptance आते कि ठीक है मैं ऐसा बोल रही हूँ, not necessarily हर कोई ऐसा ही बोलेगा, opinions might differ, so how I have to act on that basis, right? तो ये सब senses आप में आना स्टार्ट करती है, आप रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर्ड बनते हो। नाउ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमने देखा कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उसके साथ, जैसे मेल्स में हमने देखा हाइट, एडम्स एप्पल, डीपर वॉइस, फेशियल, बॉडी हेयर, ये सब आता है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फीमेल्स में शॉर्टर हाइट, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, हायर पिच्ड वॉइस, वाइडर पेल्विस, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, role of the hormones in the roles of the hormones in initiating the reproductive function। ये हमने देखा है कि hormones they are the mostly important one, जिनके वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट। तो मेल्स में कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, मैंने बोला टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस में ही प्रोड्यूस होता है, और फीमेल्स में भी मैंने ये हार्मोन्स आपको पहले से बोल के रखा है, व्हिच इज एस्ट्रोजन एंड देयर इज अनदर आल्सो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन भी ओवरी से ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अभी अगर मैं एक चीज के बारे में बात करूं, हमने देखा ना मेंस्ट्रुएशन, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब से एक फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब से शी कैन बिकम अ मदर। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लाइफ के एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलती है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो चलो वही देखते हैं कि इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव एज बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज अंटिल द मेनोपॉज। नाउ व्हाट इज द मेनोपॉज एज, आप देख सकते हो 45 to 50 years। एट दिस मेनोपॉज द menstrual cycle stops।
ठीक है। क्या होता है इस टाइम पे कि ऐसे जब तक मतलब प्यूबर्टी जब से हिट करती है, जब से पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो तब से लेके 45 टू 50 इयर्स तक लड़कियों में हर महीने ये मेंस्ट्रुएशन होता है, राइट। और अराउंड 45 टू 50 इयर्स उनके बॉडी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब उसके बाद से हर महीने कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद से वो फर्टाइल नहीं रहते हैं। एक लड़की तब तक ही फर्टाइल रहती है जब तक उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसके बाद वो फर्टाइल नहीं रहते, तो नेचुरल वे में अराउंड 45 टू 50 इयर्स तक ये बंद हो जाता है। उस टाइम को हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब आप समझ सकते हो, पॉज मतलब स्टॉप होना, तो ये हो जाता है और उसके बाद से वो फर्टाइल नहीं रहती है। तो बिटवीन दिस एज ओनली शी इज फर्टाइल। एंड अनदर टर्म आई विल टेल यू दैट इज मेनार्की। ठीक है, मेनार्की मतलब द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पहली बार स्टार्ट होता है, मतलब सोचो देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज प्रिया एंड शी इज इन क्लास 6 राइट नाउ। तो क्लास 6 में सोचो मार्च के 10 तारीख को उसका पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैड द मेंस्ट्रुएशन, सो दैट विल बी द मेनार्की। और जब उसके बॉडी में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली खत्म हो जाएगा इन अ नेचुरल वे, उसको हम बोलेंगे मेनोपॉज। ठीक है। ओव्यूलेशन भी हमने देखा कि रिलीज ऑफ एन एग एवरी 28 टू 30 डेज। ये 28 टू 30 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का है और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही ओव्यूलेशन होती है, मतलब एग रिलीज होता है। Now menstruation we have know that shedding of the uterine lining if the fertilization does not occur. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, ये हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन विद द फर्स्ट पीरियड दैट इज द मेनार्की, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, एंड इट ओनली लास्ट अराउंड 28 डेज, मतलब 28 डेज का टोटल साइकिल होता है। मतलब सोचो आज अगर 1 तारीख के महीने को किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो नेक्स्ट उसी महीने के 29 या 30 या नेक्स्ट महीने के 1 तारीख पे फिर से उसका मेंस्ट्रुएशन होगा। सो इट इज लाइक अ साइकिल। 28 डेज लिखा है बट 2-3 दिन थोड़ा इधर उधर होता है, दैट इज नॉर्मल ऑल्सो। ओके, बट अगर ज्यादा इधर उधर हो रहा है बेटा तो फिर तो तुम्हें डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। मतलब सोचो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन का डेट 5 तारीख को है लेकिन अभी 20 तारीख हो गए फिर भी नहीं हो रहा है, देन दिस इज समथिंग अबनॉर्मल, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट। नेक्स्ट, मेनोपॉज। ये मैंने बोल दिया कि मेनोपॉज ऑकर्स अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स, कि उसके बाद फीमेल फर्टाइल नहीं रहती है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग द मेंस्ट्रुअल मिथ्स। मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स है दुनिया में, ठीक है। पहले तो ये सब होता था कि अब देखो एक लड़की का जब मेंस्ट्रुएशन चलता है उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में, ठीक है। उसके बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मूड स्विंग्स होता है, इरिटेशन आता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पेन होता है मतलब ऐसे लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। तो ये सब चेंजेस की वजह से वो थोड़ी थकी हुई भी रहती है। सो दिस आर द नॉर्मल चेंजेस जो नॉर्मली होते हैं, और हम जैसे पढ़ रहे हैं हमें इसको समझना चाहिए कि व्हेन अ गर्ल शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, सो ऑफ कोर्स वो थोड़ी थकी हुई रहेगी, बिकॉज कैन यू इमेजिन हर महीने उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, राइट। सो शी माइट फेस स्टमक पेन, मतलब द लोअर एब्डोमेन पेन, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होते हैं सडनली, क्योंकि हार्मोन्स अप डाउन करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन पहले मेंस्ट्रुएशन को लेके, पहले नहीं आज भी है इनफैक्ट, कि बहुत ज्यादा मिथ्स है कि उस टाइम पे एक लड़की प्योर नहीं रहती है, उसको उससे किचन का काम, मतलब वो अगर किचन में कुछ खाना बनाने जाए तो नहीं तुम अभी प्योर नहीं हो, तुम मत करो, उसको आइसोलेट किया जाता है उस टाइम पे, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन होता है। तो ये सब नहीं चलेगा, पढ़ रहे हो, साइंस समझ रहे हो, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, और एक एजुकेटेड इंसान की तरह हमें बिहेव करना है। अगर तुमको भी ऐसे बिहेव करना है तो तुम्हें और वो इलिटरेट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो नो इम्प्योरिटी। मेंस्ट्रुएशन हो रहा है मतलब दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ बीइंग अ मदर, सो अंडरस्टैंड हाउ blessed thing it is, right? No isolation needed, she is completely fine. If she has any problem she will talk about it, और बस हाँ उसको थोड़ा रेस्ट करने दो, थोड़ा be polite with her, like don't throw things on her कि अभी ये करो वो करो,
बिकॉज उस टाइम पे कभी कभी लोगों को पेन वगैरह भी होता है, और अदरवाइज शी इज फाइन, शी इज अ हेल्दी ह्यूमन। किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली मतलब ठीक से चल रहा है, दैट मीन्स शी इज हेल्दी। अगर सही से नहीं चल रहा है, दैट मीन्स शी इज अनहेल्दी। ओके, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड कि हमको ये नॉलेज फैलानी चाहिए कि क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है। समझो भाई, ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज द इंडिकेशन दैट यू आर हेल्दी। एंड एजुकेशन रिमूव्स द फियर एंड स्टिग्मा। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप समझोगे, उतना ही आप में अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप समझ सकोगे कि कोई चीज क्यों हो रही है ना। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक्ने बोलो, सिबम बोलो, ओडर बोलो, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बोलो, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप खुद को साफ सुथरा रखोगे, उतनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। हैव अ प्रॉपर बाथ, ठीक है। अगर स्वेट हो रहा है तो यू कैन जस्ट हैव ट्वाइस ऑल्सो। अपने फेस को क्लीन रखो, हाथ पैर क्लीन रखो, ताकि जर्म्स आपके अंदर ना जाए। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करो, पैड्स यूज करो, टैम्पॉन्स यूज करो, ऐसे कपड़े वपड़े मत यूज करो, ठीक है। तो और उसको जब आप डिस्पोज भी कर रहे हो, तो डिस्पोज भी प्रॉपर डस्टबिन में करो, ऐसे नहीं कि रास्ते पे फेंक दिया, राइट। तो ये जो हाइजीन है, ये सब मेंटेन करो, राइट। दैट क्लीन बॉडी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द पैड्स, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर हॉर्मोन्स। तो अभी जो हम लोग इतना देख रहे हैं कि हॉर्मोन्स की वजह से ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, भाई इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो ये हार्मोन है क्या। So hormones are chemicals which are secreted by glands that regulate various functions in our body, released directly into the blood stream by the endocrine glands. अच्छा, तो हमारे बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, ऐसे डक्ट टाइप के सोच लो। ये ग्लैंड्स डायरेक्टली उनको जो सिक्रीट करना है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है, ये ग्लैंड्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनके अंदर डक्ट होता है, ठीक है। तो वो इस डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं। मतलब सोचो, मुझे यहाँ पर आई हैव टू स्पिट, ओके। So if I am an endocrine gland, so I'll directly spit. It will directly go to the floor. ठीक है? And if I am an exocrine gland, so सोचो ये एक पाइप है, मैं पाइप के थ्रू स्पिट कर रही हूँ. So that is the exocrine gland. समझ गए? तो हॉर्मोन्स ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ बोलो, डेवलपमेंट बोलो, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, और ये सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। और यही हार्मोन हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है कि बेटा अभी ये चेंज करना है, अभी ये चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो आपके बॉडी में जो भी चेंजेस मैंने बोले, सारे हार्मोन्स की वजह से। जैसा हमने देखा, टेस्टोस्टेरोन दैट इज इन द मेल्स, राइट, एंड द एस्ट्रोजन दैट इज इन द गर्ल्स, एंड ऑल दिस हार्मोनल चेंज। अब हार्मोन्स कब सिक्रीट होंगे, क्योंकि उसका सिग्नल हमारे बॉडी में भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में ऐसे सिर में रहता है। सो नाउ दैट ग्लैंड दैट विल सिग्नल आवर बॉडी, सो आवर बॉडी विल स्टार्ट सिक्रीटिंग द हार्मोन्स, और उसके वजह से आपके बॉडी पे चेंजेस आएंगे। सो व्हेन यू विल रीच दैट पर्टिकुलर एज, इफ यू आर हेल्दी, सो योर पिट्यूटरी ग्लैंड विल स्टार्ट वर्किंग एट दैट टाइम, इट विल like put signal to your body will start releasing those hormones, and you will have these changes. So this is controlled by the pituitary gland. It is often also called the master gland, क्योंकि ये पूरा एकदम कंट्रोल रूम है ऐसा टाइप का, ठीक है। So this hormones trigger the secondary sexual characteristics. आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं सेक्सुअली, ये उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल नीड्स। अब एक बात आप लॉजिकली सोचो, आपके बॉडी में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको तो न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपरली चाहिए होगा, राइट। तो इसीलिए एट दिस एडोलेसेंट पीरियड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव गुड न्यूट्रिएंट्स, टू हैव अ वेरी गुड डाइट, ताकि आप अच्छे खाना खाओ और उसके ज़रिए आपका अच्छा ग्रोथ हो, नॉर्मल ग्रोथ हो, हेल्दी ग्रोथ हो, ये एक्ने वैक्ने का प्रॉब्लम ना हो, राइट। जैसे प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, क्योंकि इस एज में आपको एनर्जेटिक रहना है, कितना कुछ करना है भाई। फैट्स जो आपके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स, ये प्रोटेक्शन देंगे आपको ताकि डिजीज वगैरह ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, वी नो वी कैन गेट इट फ्रॉम मिल्क। प्रोटीन, पल्सेस, मीट बोलो, फिश बोलो, ये सब, आयरन, स्पिनच, देन डेट्स, बहुत सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशियस खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो टू सपोर्ट देम वी हैव टू हैव अ वेरी गुड diet, right?
अगर इस टाइम में आपके बॉडी में डेफिशिएंसीज हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, अगर आयरन या विटामिन B12 अगर ये सब आपके बॉडी में सही से नहीं गया, आयरन नहीं गया तो एनीमिया हो जाएगा, विटामिन B12 नहीं गया तो वीकनेस आ जाएगी, फटीग आ जाएगी, इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इस टाइम में आपको एनर्जेटिक रहना है, हेल्दी रहना है, ग्रोथ सही से होना चाहिए, उसके लिए आपको एक बहुत ही हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करना होगा, राइट। ट्राई टू अवॉइड जंक फूड एज मच एज पॉसिबल, होम कुक्ड फूड खाओ ना, अच्छा खाना को, तुमको चिकन खाना है ठीक है, KFC मत जाओ, घर में बोलो मम्मी को बना देने को, मम्मी बना देगी, राइट। आई नो, आई एम टेलिंग लाइक मैंने भी खाया है, मैं अभी भी खाती हूँ, लेकिन मतलब एक चीज है कि जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एजुकेशन, कुछ लोगों के पास इकोनॉमिक मतलब कंडीशन भी उतना ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड करे, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने फ्री में कुछ चीज़ें देना स्टार्ट किए ताकि बच्चे को इस टाइम में प्रॉपर ग्रोथ मिल सके, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन हो। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक स्कीम, यहाँ पर क्या होता है, सैनिटरी पैड्स फ्री में या लो कॉस्ट में, ऐसे मतलब सोचो रूरल एरियाज में जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस कम है उनको फ्री में दिया जाता है कि भाई हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ, फिर अगर सोचो वहां पर कुछ डिजीज हो गया, फिर तो इट विल बी वेरी ट्रबलसम, राइट। देन द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, ओवरऑल एडोलेसेंट हेल्थ मेंटेन की जाती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सब कुछ बताया जाता है, एजुकेशन अवेयरनेस फैलाई जाती है। देन सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, यहाँ पर अगेन अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है लोगों को, ठीक है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स की स्टेट प्रोग्राम लाइक द कर्नाटका सूची स्कीम एंड फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन इन तमिलनाडु एंड ओडिशा सपोर्ट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन द स्कूल्स, कि स्कूल्स में जाकर आप अगर अवेयरनेस फैलाओगे कि देखो बेटा ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको ये करना है, अगर आप मेंस्ट्रुअल पैड्स अगर आप दे सकते हो कम कॉस्ट में या फ्री में, सो दैट विल बी बेटर ना, हाइजीन भी मेंटेन रहेगा, अवेयरनेस भी रहेगी, डिजीज कम होगा, ग्रोथ सही से होगा। और अगर आप स्कूल्स में जाके इस टाइम पे अगर पॉसिबल है तो मम्मी पापा को भी समझाओ कि देखो ये ग्रो मतलब अभी ये स्टेज से आपका बच्चा जा रहा है, सो टेक केयर ऑफ देम, गिव देम अ गुड डाइट सो दे कैन स्टे बेटर, दे कैन स्टे हेल्दी, हाइजीन मेंटेन करो, ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इस टाइम पे एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो सब करना इंपॉर्टेंट है। आपके अगर कुछ हॉबीज है कि स्टे एंगेज्ड, मतलब चीजों को सीखो, एक्सप्लेन करो, अभी तो एक्सप्लोर करो, अभी तो एज है, अभी तो करोगे, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। इसके बाद देखो स्कूल खत्म हो जाएगा, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, बस जितने मजे उसी तक, उसके बाद जॉब वगैरह यही सब। तो दिस इज द एज, एंजॉय एज मच एज पॉसिबल, पढ़ाई करो, अच्छा सा हेल्थ मेंटेन करो, चीज़ों को जानो, सीखो, एक्सप्लोर करो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो ताकि बॉडी में ब्लड सप्लाई बोलो, ये जो हार्मोनल चीज़ें बोलो, हेल्थ जो रहे वो अच्छी मेंटेन रहे, राइट। नेक्स्ट, बैलेंस सोशल लाइफ दैट रिस्पेक्ट अदर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज। पहली बात तो जैसे कि मैंने बोला कि इस टाइम पे हमारे थॉट्स डेवलप्ड होते हैं, हमें समझ में आता है कि हमें कैसे सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए, राइट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस डे, सोशल मीडिया, ठीक है। आजकल सबके हाथ में फोन है, तुम भी ये देख रहे हो इधर लैपटॉप से और फोन से, राइट। तो फोन आजकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए बोलो, मतलब अगर हम अच्छी चीज में यूज करना चाहे तो इट इज वेरी यूजफुल, खराब चीज में यूज करेंगे तो वेरी बैड। तो आजकल के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दिस दैट, बहुत है, तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सोचो मैं जब इस डांस दे रही हूँ, मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया, ऐसे मैं नॉर्मली हँस रही हूँ, तो तुम तो फ़ोन के उस पार बैठे हो, तुमने मेरे बारे में कुछ गंदा सा कमेंट कर दिया, इज इट जस्टिफाइड? आर यू बिहेविंग लाइक एन एजुकेटेड पर्सन? नो। तुम कमेंट करो, इससे मेरा कुछ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा ही मेंटेलिटी दिख रहा है कि तुम कैसे हो भाई। और ये सब चीजें मुझे भी तो अफेक्ट कर सकती है ना, मुझे भी तो मेंटली ट्रॉमेटाइज कर सकती है। तो दैट इज हाउ कि बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको कोई चीज ऑफेंडिंग लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, इग्नोर, मतलब किसी अच्छी चीज को जाके क्रिटिसाइज तो मत करो। एंड नॉट ओनली दैट, वट एवर यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, बी वेरी अवेयर ऑफ दैट. You should understand the line between what you should post and what you should not.
राइट? सो हैव दैट मैच्योरिटी, राइट? और सोशल मीडिया को बहुत मतलब अच्छे वे से यूज करो। तुम्हें कुछ जानना है, एक्सप्लोर करना है, उन सब के लिए, नॉट के किसी के लिए रूमर्स फैलाने हैं, किसी को जाके खराब कमेंट करना है, या खुद के बारे में कुछ खराब पोस्ट करना है जो शायद तुम्हारे इमेज के लिए सही नहीं होगा, राइट? सो बी वेरी कॉशियस विद द सोशल मीडिया and do not unnecessarily comment bad on somebody's post, or do not unnecessarily like spread rumors about anything, and don't let others do that to you also, ठीक है? तो consciously यूज करो। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, अभी इस एज में जो चीज होता है, इस एज में ना हम बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, ठीक है? कि हमें सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है, हमें होता है कि अभी हम बड़े हो रहे हैं, अभी तो हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है? बट देखो, हमारे मम्मी पापा भी है, वो भी हमसे बड़े हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वो चाहे वो भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उन्हें नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम बड़े हो जाए, जो भी हो जाए, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे ना आप देखोगे आपका एक दोस्त वहां पर स्मोक कर रहा है, आपको भी बोलेगा कि ले 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 एक सिगरेट ले ले, क्या ही हो जाएगा। तो पहले दिन आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने मना किया, ये सब नहीं करूंगा, ठीक है? दूसरा दिन फिर से बोलेगा अरे तू बस मम्मी की बात सुनता है, ले लेना एक सिगरेट, खा लेना, पी लेना, क्या ही हो जाएगा। तो आपको लगा नहीं, ठीक है? तीसरे दिन उसने फिर से बोला भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा मजा मिस कर रहा है तू, एक सिगरेट ले ले, देख कितना मजा आएगा। और आपको तब लग रहा है ठीक है अभी तो मम्मी नहीं है यहाँ पर, एक सिगरेट ले लूं क्या? और ऐसे आप क्यूरियस बना, नेक्स्ट दिन जाके अपने सिगरेट ले ली। और आपको भी लग रहा है नहीं ये मैं ले सकता हूँ, ठीक है, वो कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ, और ये आपकी हैबिट बन जाती है, राइट? सो स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स, क्योंकि ये जो भी एडिक्शन वाली चीज है, आप स्मोकिंग बोलो, आप अल्कोहल बोलो, आप ड्रग्स बोलो, इन सब से किसी की जिंदगी आज तक अच्छी नहीं बनी है। आपने बहुत सुना होगा कि किसी का स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, टोबैको स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो गया, क्योंकि इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर लंग, भाई मर जाओगे लंग कैंसर से, ठीक है? अल्कोहल की वजह से लिवर में डिजीज हो गया, कुछ और डिजीज हो गया, राइट? लिवर सिरोसिस हो गया, उससे कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया। ड्रग्स जो है, ड्रग्स की वजह से, एडिक्शन की वजह से इंसान मर तक जाता है। सो हैव यू एवर हर्ड कि टोबैको लेने से कोई इंसान सक्सेसफुल बन गया, अल्कोहल लेने से सक्सेसफुल बन गया, या फिर ड्रग लेने से सक्सेसफुल बन गया? कभी सुना है? लेकिन ये तो जरूर सुना होगा कि इन सब की वजह से मर गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुका है लोगों के लाइफ। तो एक चीज मैं आपको आज बता देती हूँ, मैं पढ़ाने के वे में नहीं बोल रही हूँ, एज अ वेरी योर वेल विशर। अब आप बोलोगे आपको क्या जरूरत है मेरी वेल विशर बनने की, लेकिन फिर भी मैं बनूंगी। सुनो, एक फ्रेंडली एडवाइस है, ठीक है? आपकी एज मैं भी पार कर चुकी हूँ, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मैं आपकी एज से निकली हूँ, इट्स बिन अ वेरी लेस टाइम। तो इस टाइम में कभी कभी होता है कि आपको नहीं करनी होती है चीजें, बट बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ योर फ्रेंड्स और सराउंडिंग आप करते हो। तो बी योर सेल्फ दैट स्ट्रॉन्ग कि किसी और के इन्फ्लुएंस में भी आप ना करो। हैव योर ब्रेन दैट, मेक योर ब्रेन दैट स्ट्रॉन्ग, कीप योर मॉरल्स दैट स्ट्रॉन्ग कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तुम कर रहे हो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम समझो, लेकिन मुझे नहीं करना है, सो डोंट फोर्स मी। सो बी अवेयर। देखो, अगर टोबैको हम बोले तो इससे क्या होता है, कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, यहाँ पर थ्रोट कैंसर होता है, यहाँ पर जो गुटखा वुटखा पीते हैं ना तो उनको यहाँ पर कैंसर वगैरह हो जाता है, अल्कोहल से लिवर कैंसर हो जाते हैं, ड्रंक हो जाते हैं, इंसान को समझ में नहीं आता है। अगर एडिक्शन हो जाता है, आप देखो रास्ते पे लोग पड़े रहते हैं ड्रंक होके। अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ, ये एडिक्शन हो जाता है, ड्रग्स के अलावा आप पागल हो जाओगे एट दैट टाइम। तो ये सब करके क्या होगा, आप ही की हेल्थ खराब होगी, इससे आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। बस दो जन के सामने स्मार्ट बनने के लिए आप अपनी लाइफ थोड़ी खतरे में डालोगे, नहीं ना। दैट इज वाई तो यू आर लर्निंग। तो अगर आप ये सब करोगे तो आप में और उस अनएजुकेटेड लोग में क्या डिफरेंस है? तो दूसरों के इम्प्रेस करने के लिए कभी इन सब चीजों में मत जाओ। अंडरस्टैंड कि आपके बॉडी में क्या क्या इफेक्ट करते हैं। मम्मी पापा जब हमें कुछ बोलते हैं ना, ये शायद तुम लोगों को ज्ञान लगे, बट मम्मी पापा जब हमें कुछ बोलते हैं भाई अच्छे के लिए बोलते हैं, प्लीज सुना करो। मैं पहले नहीं मानती थी, बट फिर लाइफ के इंस्टेंसेस ऐसे थे, मैं समझी कि अच्छा, एंड ऑफ द डे दे आर द वंस। तो अभी ना मैं मेरे लाइफ पे जो भी करती हूँ मम्मी से पूछ के करती हूँ, मम्मी मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये कर रही हूँ। और अगर आप मम्मी पापा से फ्रैंक हो जाओगे ना, तो दे विल ऑल्सो एडवाइज यू कि बेटा ये हो सकता है तो मत कर, ठीक है? तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज, इट्स अ वेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स।
ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद सारे जो टीचर्स, नॉट ओनली मी, सारे टीचर्स, सारे प्लेटफॉर्म्स के टीचर आपको यही चीज बोलेंगे, हम सब गधे तो नहीं है, राइट? यही चीज बोलेंगे कि प्लीज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग, इट्स फॉर योर बेटरमेंट ओनली। आपको स्मार्ट बनना है, वो बनना है, अच्छे से पढ़ाई करो ना, लाओ अच्छे मार्क्स, देखो फिर कौन तुमको अनस्मार्ट बोलता है। खेलो अच्छे से, बनो स्पोर्ट्समैन, बनो डांसर, बनो सिंगर, क्या बहुत सी अच्छी चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। स्मार्ट बनने के लिए या फिर बड़ा हूं ये दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। स्मार्टनेस इन सब चीजों से नहीं आती है, स्मार्टनेस आती है अकल से एंड हाउ यू बिहेव उससे, ठीक है। सो इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज प्लीज ट्राई टू स्टे अवे। मैं तुम लोगों का बुरा तो नहीं चाहूंगी, प्लीज, ठीक है। सो वी नो दैट एडिक्शन स्टार्ट्स विद द क्यूरियोसिटी, कि पहले दिन अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे दिन करोगे, फिर करते जाओगे, एडिक्शन बन जाएगा एंड सब कुछ लॉस पे चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। शायद जो चीज़ें हमने आज पढ़ी है उसके साथ आप रियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो। तो अभी हमने सारे टॉपिक सब कुछ कवर कर लिया, अभी बस थोड़ा आपके बुक से देख लेते हैं, एक बार बस आपको दिखा दूंगी कि मैं सारे पोर्शंस जो हमने कवर कर लिए। तो चलो पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। तो हेलो बच्चों, अभी हम एक बार बुक में बस देख लेते हैं, ये आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे कि मैंने सारे चीजें कवर कर दी है। बस इसके बाद एक बार जाके बुक खोलोगे एंड इट विल बी ऑल डन, ठीक है। तो पहली बात तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने देखा कि लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, द ओल्ड एज। और ये जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड आता है 10 to 19 के बीच में आता है, यहाँ पर आवर बॉडी ग्रो टू रीच द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, राइट। सो मोस्टली सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। देखो आपको एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। हाइट में कि हाइट विल बी इंक्रीज्ड, राइट। देन अगर हम वेट और स्ट्रेंथ, ऑल दिस ऑल्सो इंक्रीज। कभी कभी अपीयरेंस में हमारे बॉडी में लाइक सेक्सुअल फीचर्स वी कैन सी, राइट। अपीयरेंस में कि जैसे वुमेन्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मेल्स में हम देखते हैं बियर्ड आता है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। और अगर दूसरी बात करें, जैसे आपका मूड स्विंग्स भी थोड़ा हो सकते हैं, मूड में चेंज आ सकता है, दैट इट कैन बिकम अ बिट सेंसिटिव, राइट। तो ऐसे बहुत से चेंजेस हम देखते हैं। आपको अगर खुद का कोई पर्टिकुलर चेंज दिख रहा है जो जिसको लेके आप क्यूरियस हो, तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल सी दैट एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्यों हो रहा है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको और भी किसी चीज के बारे में डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज डोंट फील शाय, जस्ट कमेंट इट डाउन एंड आई विल टेल यू कि क्या करना चाहिए, क्यों है एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने देखा एडोलेसेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट 10 से 19 ईयर्स तक ये आता है, राइट। दिस इज द एडोलेसेंस पीरियड। यहाँ पर हम अगर हाइट की बात करें, वो इंक्रीज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन, स्ट्रेंथ, ये सब चीज होता है। और लड़कों में वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है लड़कियों से। देन चेंजेस इन वॉइस, हमें पता है कि लड़कों में चेंजेस वॉइस का ज्यादा होता है, क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स या जो लैरिंग्स होता है वो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होता है, लड़कियों में जो नहीं होता है उतना ज्यादा। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लड़कों में बियर्ड बोलो, चेस्ट हेयर बोलो, बैक हेयर बोलो। देन बोथ गर्ल्स और गाइज में हमें, बॉयज में हमें जो दिखता है कि प्यूबिक एरिया में हेयर है, आर्मपिट में हेयर है, राइट। देन फेशियल स्किन में भी हमें दिखते हैं पिंपल्स, एक्ने, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, राइट। नेक्स्ट, सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने पढ़े हैं, राइट। देन ये देखो जो चेस्ट हेयर है बॉयज में, देन ब्रेस्ट इन गर्ल्स, सो ऑल दिस थिंग्स, सो दिस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, बट ऑफ कोर्स ये भी तो सेकेंडरी फीचर्स है, राइट। तो ये है सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। प्यूबर्टी के हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा है कि एट दैट टाइम की डेवलपमेंट होता है मेल्स और फीमेल्स बॉडी में, विच हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, देन मेनोपॉज, मेनार्की, ये सब भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेंस्ट्रुएशन को लेके हमें मिथ्स ब्रेक करना है, वो भी हमने पढ़ लिया है। हियर वी कैन सी कि एट दैट टाइम क्या क्या इमोशनल चेंजेस आप में दिखते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल चेंज, अब रादर द इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंज, एवरीथिंग। जैसे मूड स्विंग्स दिखते हैं, राइट, दैट एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, इन सब की वजह से आप में ये चीज कम हो सकती है, आप खुद को ये मूड स्विंग वाले प्रॉब्लम से हटा सकते हो। लाइक मेन चीज है ना, कीप योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ,
देन स्ट्रॉन्गर इमोशंस के आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप समझने लगते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आप एम्पैथेटिक बनते हो, राइट। सो नेक्स्ट, मीटिंग योर न्यूट्रिशनल नीड्स के इस टाइम पे क्यों अच्छा खाना, क्यों अच्छा डाइट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज, पनीर, यहाँ से हमको कैल्शियम, प्रोटीन, फैट ये सब बहुत अच्छे से मिलेगा, राइट। रैदर यहाँ से हमें मिनरल्स भी मिलेंगे, ठीक है। देन इसके साथ विटामिन्स भी मिलेंगे। दिस विल हेल्प योर बोन ग्रोथ एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर बॉडी ग्रोथ, ठीक है। बॉडी ग्रोथ बोलो, फिर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डिजीज, इन सब में भी लगता है। प्रोटीन्स की अगर हम एक अच्छा फूड सोर्स बताए तो ऑफ कोर्स द फिश, राइट, देन द मीट, देन द सोयाबीन, इन सब से हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सो दिस विल हेल्प यू इन योर बॉडी ग्रोथ, लाइक गेन स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस थिंग। स्पिनच, किडनी बीन्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, रेजिन्स, फिग्स, इन सब का आयरन्स मिलेंगे, वाइटामिन्स मिलेंगे, बाकी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स मिलेंगे। सो दिस विल हेल्प इन द ब्लड फॉर्मेशन, राइट। सो इसीलिए क्यों आपके बॉडी में एक हेल्दी डाइट, क्यों न्यूट्रिशन इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ साइंटिस्ट हुज नेम इज डोरोथी हॉटजिन, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 एक टाइप का बीट विटामिन है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है तो फटीग आएगा, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, वीकनेस आएगी। तो उन्होंने इस विटामिन के बारे में पहली बार बताया था। एंड देन पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी पैड्स बोलो या फिर नॉर्मल डे की भी हाइजीन बोलो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वी नो। नेक्स्ट, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनके बारे में भी वी हैव टॉक्ड। फिजिकल एक्टिविटीज क्यों इंपॉर्टेंट है दिस टाइम पे, एंड अगेन अबाउट द सोशल बैलेंस, सोशल लाइफ की सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है। देन सोशल मीडिया को कैसे अच्छे से हमें गुड विल के साथ यूज़ करना है। साइबर बुलिंग से हमें अलर्ट रहना है कि हम भी किसी को साइबर बुली नहीं करेंगे और खुद के ऊपर भी नहीं होने देंगे। साइबर बुलिंग मतलब जैसे कि मैंने बोला ना, सोचो मैंने एक अच्छा सा नॉर्मल ऐसे पिक्चर डाला है हंस के, और आपने आके कुछ गंदा सा कमेंट कर दिया, सो दैट इज ऑल्सो साइबर बुलिंग। सो यू हैव नो राइट टू कमेंट एनीथिंग रॉन्ग ऑन समबडीज पोस्ट और एनीथिंग। एंड अगेन सोचो कोई मेरी पिक्चर लेके कुछ अलग उससे बना रहा है विदाउट माई परमिशन, राइट। कि कुछ सोचो खराब साइट में कुछ खराब इमेजेस के साथ, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा कुछ बना रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो साइबर बुलिंग। तो उसके लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी फोर्स है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, डू नॉट डिले, डोंट फील अशेम्ड, नथिंग, इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। टॉक टू योर पेरेंट्स, have somebody and file a case in the cyber crime sector, they will take against actions against it, ठीक है। और आप खुद भी ऐसा कुछ मत करो, राइट। सो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, क्योंकि गुड साइड तो बहुत है लेकिन बैड साइड भी बहुत है, राइट। एंड देन डूज एंड डोंट्स, जैसे बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, ऑफ कोर्स। एंड अगेन थिंक कि खुद के पर्सनल फोटोज वगैरह, खुद के पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सोचो बैंक की OTP, वो भी मत दो भाई, कुछ भी मत दो, कॉशियस रहो। थिंक बिफोर पोस्टिंग, एंड ऑल्सो कि somebody has posted something, so if that is offending you, आप एक रिपोर्ट कर दो, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन आपको क्या जरूरत है किसी के चीजों में इतना ज्यादा खराब बोलने की, राइट। एंड अवॉइड द थिंग्स विच आर बैड, राइट। देन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, कि अपने जो प्राइवेट पिक्चर्स है, अपने जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मैंने बोला बैंकिंग का इंफॉर्मेशन, आपके OTPs कुछ, ठीक है, आपके कुछ पर्सनल गवर्नमेंट सोचो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डू नॉट एक्सपोज इट, राइट। एंड जैसे कि मैंने बोला कि हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज़ मत करो, क्योंकि जब ये एडिक्शन बन जाते हैं, टोबैको, अल्कोहल या फिर ड्रग्स, और ये सब आप रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तब हम उन्हें बोलते हैं सब्सटेंस यूजेज अब्यूज़। एंड देन मैंने आपको बोला है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कंसिडर, डू नॉट यूज़ दोज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट द नशा मुक्त भारत अभियान, क्योंकि भारत में आपको पता है कि ड्रंकर्ड तो बहुत सारे हैं, नशे वाले लोग तो बहुत सारे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी एक अवेयरनेस पॉलिसी अपना चलाया है, ताकि ये लोग जो है उनमें अवेयरनेस बढ़े कि वो इस नशे वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे अलग रहे। स्पेशली बच्चे, आप लोगों की एज के जो बच्चे हैं, यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। नेक्स्ट,
और देन हमने हॉर्मोन्स के बारे में भी पढ़ा कि इतना सारा जो कर्मकांड है सब तो इन्हीं की कृपा से है, सो हॉर्मोन्स का एंड ऑल, सो दैट इज हाउ यू कैन सी कि हमने पूरा चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। अभी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सी क्वेश्चन नंबर 1, रमेश एन 11-year-old boy developed a few pimples on his face. His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body. So what could be the possible reason for the development of the pimples on his face? What we know, because at this time with the sebum and the sweat ये ज्यादा सिक्रीट होता है, ऑयल सिक्रीट होता है, उसके ऊपर अगर डस्ट वगैरह रहता है तो उससे हमें पिंपल एक्ने होता है। एंड हाउ कैन ही गेट रिड ऑफ दिस पिंपल्स? क्या बताया? Clean your face, like wash your face frequently and then have a good diet. Fatty foods या oily foods हमें इनको ignore करना है, right? So question number 1 that is done. Question number 2, this is the picture. अब ये पिक्चर में आप बताओ आप कौन सा खाना लोगे? यहाँ पर दाल चावल चपाती ये सब है और इसमें बर्गर पिज्जा डोनट ये सब है। मन तो करेगा ये बर्गर पिज्जा डोनट खाने का, लेकिन हमें क्या लेना है? हमें लेना है ये वाला प्लेट। क्यों लेना है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमारे बॉडी में अभी ग्रोथ चल रहा है, हमारे बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत है, उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हमें इन सब से कभी नहीं मिलेंगे बिकॉज दिस इज अ जंक फूड। न्यूट्रिएंट हमें मिलेंगे इनसे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, राइट? सो वी हैव टू टेक दिस प्लेट एंड दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट। ये सब लोग हैं फिर पिंपल ला के बैठे रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2 is also done. Question number 3, unscramble the underlined words with the in the following sentences. The discharge of the blood in the adolescent girls which generally occurs in 28 to 30 days, what is that? ये थोड़ा ऐसे हम बचपन में करते थे ना कि ऐसे लेटर्स है इधर उधर बिखरे और उससे अरेंज द लेटर्स ऐसा कुछ। So what is that? It is the, क्या है ये? Discharge of blood in adolescent girls which generally occurs every 28 to 30 days. क्या है? बताओ, सोचो। Of course, the menstruation, right? Menstruation. अच्छा, next. The hoarseness in the voice of adolescent boys is due to enlarged what? यहाँ पर क्या रहता है? Correct. The voice box, right? Next. Secondary sexual characteristics are natural signs that body is preparing for adulthood and mark the onset of what? That is the puberty. क्योंकि sexual characteristics आ रहे हैं मतलब puberty hit कर रहा है, right? Next, we should say no to what? Alcohol, and what is this? This is the drugs, right? As they are addictive. Okay, question number 3 is also done. Question number 4, Shalu told her friend adolescence brings only physical changes like growing taller or developing hair. Is she correct? What would you change in the description of the adolescence? Of course not. In the adolescence we also have the puberty. यहाँ पर आपके body height, growth इन सब के साथ साथ sexual characteristics की भी changes होंगे जो हमें puberty पे देखते हैं. So of course this is not correct. Next, during a discussion in the class, some of the students raised the following points. What question would you ask them to check the correctness of these points? Adolescents do not need to worry about the behavioral changes. Of course, it needs to worry because adolescence में सिर्फ physical health के changes नहीं होते, emotional health के भी changes होते, तो आपके behavior में भी वो affect करेगा. So you have to worry. So if someone tries a harmful substance, they can stop anytime they want. देखो, हार्मफुल सब्सटेंस तुम एक बार यूज करोगे और तुम्हें अगर उसकी लत लग गई, अगर वो एडिक्शन हो गया तो आप नहीं छोड़ सकते हो, राइट? सो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि दूर रहो. Adolescents sometimes experience mood swings. On some days they feel very energetic and happy, while on other days they may feel low. What other behavioral changes are associated with this age? Of course ये आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव भी हो सकते हो, इमोशनली भी थोड़ा वल्नरेबल हो सकते हो, ठीक है, कभी कभी एनर्जेटिक भी हो सकते हो. तो ये सब कुछ मेनली हो रहा है आपके बॉडी में बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज, बिकॉज योर प्यूबर्टी इज गोइंग ऑन, योर एडोलेसेंट पीरियड इज गोइंग ऑन, राइट? अब सोशली भी ज़्यादा, कभी कभी सोशली बहुत लोग, कुछ लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग सोशली बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं. सो ऑल दिस चेंजेस ऑल्सो वी गेट टू सी. ये आपको ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट लुक एट योर सराउंडिंग्स. ये चैप्टर आपको उसी में समझ में आ जाएगा.
Next, while using a toilet, Mohini noticed that used sanitary pads were scattered near the bin. She got upset and shared her feelings with her friends. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits. What menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friends? Of course, कि use the pads. There are other things, tampons वगैरह, menstrual cups वगैरह, period panties are also there. So use them and do not dispose it here and there. Of course, that is not good for the like society we live in. So of course dispose it in a particular paper wrap करके उसको डस्टबिन में फेंक दो, या फिर नॉर्मली भी रैप करके आप कुछ भी अगर पैड यूज करो ना, उसके पीछे लिखा होता है हाउ टू रैप इट एंड हाउ टू डिस्पोज इट. Read it once and then dispose it, and of course wash your areas thoroughly and stay hygienic, stay clean. That's all. Mary and Manoj were classmates and good friends. On turning 11, Mary developed a little bulge on the front of her neck. She visited the doctor, who gave her medication and asked to take iodine-rich diet. Similarly, a bump was developed on the front of Manoj's neck when he turned 12. However, the doctor told him that it was a part of growing up. According to you, what could be the possible reasons for advising Mary and Manoj differently? देखो, मैरी में जो बम्प हुआ है that is because of the iodine deficiency. ठीक है, उसके वजह से बम्प हुआ है, लेकिन उसके पीछे हुआ है, राइट? तो वो कभी कभी गोइटर की वजह से भी हो सकता है कि आयोडीन अगर आपके बॉडी में सही से नहीं जा रहा है तो यू कैन हैव गोइटर, विच माइट हैव हैपेंड टू मैरी. बट मनोज के यहाँ पर अगर एनलार्जमेंट आ रहा है, आपको पता है ना, ये तो वॉइस बॉक्स के एनलार्जमेंट है, ये तो एडोलेसेंट पीरियड में नॉर्मल है, इसलिए डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन नहीं दी, राइट? क्योंकि एडम्स एप्पल उसका डेवलप्ड हो रहा है. Next, during the adolescence, the boys and girls undergo certain physical changes, a few of which are given below, and we have to categorize these changes in the table given below. So, पहली बात तो change in voice. So, it is observed in what? It is observed only. ये मतलब change in voice ये आपको गर्ल्स और बॉयज दोनों में दिखेंगे, लेकिन लड़कों में ज्यादा दिखेंगे, बट लड़कियों में भी दिखता है, right? Next, development of breast, of course it is very much particular in case of girls only. Growth of mustache, it is observed only in boys. Growth of facial hair, that is also in the, एक मिनट, हाँ, that is also in the boys. Pimples on the face, that is something both girls and boys both do face. Hair, growth of hair in the pubic region, that is also both of them faces, right? Then growth of hair in armpit, that is also something both boys and girls face, right? So that's all about this session. Prepare a poster mentioning tips for adolescents to live a healthy lifestyle. ये आप खुद भी बना सकते हो, and then give us the links, share your pictures, share your posters with us. We'll of course look into it. So that's all for today's session. तो आपने देखा, पहली बात तो ये आपको एक रिकैप भी हो गया, आपने शायद देख लिया होगा कि हमने सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से हम कवर कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ. तो आप देख सकते हो कि इन्फिनिटी लर्न में हम सब कुछ पूरा कंप्लीट करवा के ही छोड़ते हैं, कि पहले पूरा कवर भी कर लो, बुक से रिवाइज भी कर लो, एक्टिविटी भी सॉल्व कर लो. सो अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए, और चैप्टर्स आपको चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में चाहिए, वट एवर योर डाउट्स आर, जस्ट डू कमेंट एंड जस्ट टेल अस अबाउट योर डाउट्स. कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, क्या है, क्या आपको पर्टिकुलरली चाहिए, आप वो कमेंट कर दो. हम उस चीज़ को देख के उसके अकॉर्डिंग भी बना देंगे, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे सब क्लियर कर देंगे. सो ऐसे ही आप हमारे साथ रहो, हम एक साथ मिलके पढ़ेंगे, सीखेंगे और अच्छा करेंगे. ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू द, लाइक ये कट कर लेना, एक मिनट. So thank you so much for listening to this session and paying this much attention. फिर से कट कर लेना, एक मिनट. So thank you so much for joining to this session and paying this much attention. See you all in the next lectures. And till then, please stay safe, stay healthy, do study and have a lot of fun. And again, do not forget to like, share, comment and subscribe. And again, if you have any doubt, any query, any chapter, anything, just do comment it down. Thank you. Bye-bye.